मित्रों और विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का नो रट्टाफिकेशन, ठीक है। और बहुत अच्छा आपका रिस्पांस आ रहा है, हम आपके बहुत आभारी हैं। धीरे धीरे इतने कम से कम साधनों में आपकी सेवा में लगे हुए हैं। पिछली बार हमने आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में बताया था, शायद आपको याद होगा। द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल सेलुलोज था और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन आपकी कोलाजन थी। और आज हम इस चैप्टर के लास्ट पर आए हैं एंजाइम्स के बारे में। आप कल्पना कीजिए, कोई भी सेल बिना एंजाइम के सरवाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। एंजाइम को बनाने वाला डीएनए ही है, ठीक है। किसी टाइम पर वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस थी, बाद में पता चला कि एंजाइम जो है एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। तो ये हाइपोथेसिस मॉडिफाइड की गई, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। तो बिना डीएनए के कोई भी एंजाइम नहीं बनता है। डीएनए ही डिटरमाइन करता है द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन थ्रू द एमआरएनए। तो आज हम एंजाइम आपको लेके आ रहे हैं। एंजाइम्स जो होते हैं, पता इनसाइड द सेल लिविंग के अंदर पाए जाएं, ठीक है। अगर सेल के बाहर एक्टिवेट कर रहे हैं तो आप उनको एक्सो एंजाइम कहते हो, और अगर अंदर हैं तो आप उनको एंडो एंजाइम कहते हो, ठीक है। तो एंजाइम जो है ये नॉन लिविंग होते हैं और प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है। ऑल मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो है वो प्रोटीनेशियस हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम जो कि कैटालिटिक आरएनए है, जो कि आपका राइबोसोम में पाया जाता है। ये जो एंजाइम है ये 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है, बहुत बड़ी जादूगरी है। ये एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को जो है लाखों गुना, 6 लाख गुना, कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एट ए वेरी हाई रेट द रिएक्शन टेक प्लेस बायोकेमिकल। जस्ट कल्पना कीजिए, सेल एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें ये एंजाइम जो है मिडिल मैन का काम करते हैं। पूरी कायनात में तरह तरह के रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन में भी एनाबॉलिक, मे बी कैटाबॉलिक और मे बी एम्फीबॉलिक। आपको याद दिला दें, 70% ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द सेल जो होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके अंदर इतनी एफिशिएंसी है कि वो कैटाबॉलिज्म भी कर सकता है, एनाबॉलिज्म कर सकता है, इसीलिए उसको जो एम्फीबॉलिक भी कहते हैं, ठीक है। और ये खूबसूरती है बिकॉज ऑफ द एंजाइम। और ये एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर एंजाइम फॉर ए पर्टिकुलर सबस्टेट होता है, राइट है। दे आर वेरी एक्टिव एट ए ऑप्टिमम टेम्परेचर आल्सो, एंड आल्सो वेरी एक्टिव एट ए वेरी हाई टेम्परेचर इन द थर्मो वेंट्स इनसाइड द समुद्र के अंदर जो है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही हाई प्रेशर पर, वहाँ पर भी ये अपना एंजाइम काम करते हैं। आपने देखा होगा गंगा के झरने होते हैं, हाई टेम्परेचर वाले झरने होते हैं, वहाँ पर भी जो एंजाइम जो है ये सर्वाइव करते हैं, उनको हम थर्मोस्टेबल कहते हैं, ठीक। तो थर्मोस्टेबल एंजाइम जो होते हैं दे फंक्शन एट हाई टेम्परेचर, और थर्मोसेंसिटिव होते हैं, वो ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा अगर आप किसी भी मुर्गी के अंडे को लेते हैं तो वो नॉर्मल है, तो हैच करके वो बच्चे को जन्म दे सकता है। अगर आप उसको बॉईल कर देते हो तो वो जो है डीनेचर्ड हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, ठीक है। तो आइए ले चलते हैं आपको एंजाइम्स की दुनिया में। बिना डीएनए के कोई एंजाइम काम नहीं करेगा, बन जाता है आराम से, एक सेल के अंदर करता है, डीएनए के अंदर, ठीक। इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रांसक्राइब होती है एमआरएनए, और एमआरएनए आपका तरह तरह के आपके पेप्टाइड बना करके आपको ऑर्गेनाइज करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, और बहुत ही स्पेसिफिक उसके छोटे छोटे से 3 डायमेंशनल पॉकेट होती हैं जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ठीक है, जिससे कारण सबस्ट्रेट को तोड़ा जाता है। आप कल्पना कीजिए ग्लूकोज है कि ना, आप उसको रेस्पिरेशन में पायरुवेट कन्वर्ट करते हैं, तो 10 स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप स्पेसिफाइड बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम, ओके। तो आइए चलते हैं आपके साथ कहाँ पर, एंजाइम की दुनिया में। एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट, और एन और जाइम क्यों आपके सेल के अंदर होते हैं, एंजाइम नाम है, ठीक। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं दे सकता क्योंकि आपको एनसीईआरटी पर स्पेसिफाई करना है, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड लिमिट्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन होती हैं, ठीक, एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये सवाल आपका नीट में कई बार आया है, ठीक है। राइबोजाइम आर कैटालिटिक आरएनए, दे आर नॉन प्रोटीनेशियस, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये कैटालिटिक आरएनए होता है 23S
ठीक। और हर एंजाइम के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ऐसी जगह 3 डायमेंशनल एक जगह होती है, खांच होती है, क्रिवाइसिस होती है, जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सवाल ये आएगा कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम की सरफेस पर कहाँ पर बाइंड करता है, उसका आंसर आपका एक्टिव साइट। तो आपको पता लगेगा कि एक्टिव साइट क्या है। एक्टिव साइट क्या है? ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फोल्डिंग करके, जैसे मैंने हाथ बनाया हुआ है, इसमें हम पेन को फोल्ड को ऐसे करके होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से जो है एंजाइम में भी जो है 3 डायमेंशनल जो है फोल्डिंग और रीफोल्डिंग कर पॉकेट बनती है, जिसमें कि आपका एंजाइम का सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो ये आप याद रखिएगा, एक्टिव साइट जो होती है ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के कारण बनता है। क्रिस क्रॉस आपस में क्रॉस करके एक छोटी सी खांच बन जाती है जिट्सल। तो वो जो 3 डायमेंशनल जो पॉकेट होती है उसी को हम क्रिवाइसिस कहते हैं। वहाँ पर आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन ए एंजाइम 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स इज कॉल्ड एक्टिव साइट और क्रिवाइसिस। ठीक है, वहाँ तरह तरह के आपके केमिकल बॉन्डिंग का एडजस्टमेंट होता है। आपके जो है कैटालिटिक आपके आयंस भी होते हैं, वो एडजस्ट करते हैं। ठीक है, आप जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्टिव साइट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जहाँ सबस्ट्रेट फिट होता है। अब इनऑर्गेनिक और एंजाइम आपके में क्या अंतर है? इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होता है, ये कैटालिटिक आयन होते हैं और बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ये फंक्शन करते हैं, हाई प्रेशर पर फंक्शन करते हैं, इनकी खास बात है। और ये नॉन एंजाइमेटिक होते हैं, इसमें कोई प्रोटीन वगैरह नहीं होती है। ठीक है, जबकि एंजाइम कैटालिस्ट जो होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं, ये आपके जो है पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं एंड दे आर वेरी इफिशिएंट। ठीक है, एट ए वेरी हाई एफिशिएंसी रेट के कारण जो है ये प्रोटीनेशियस होते हैं, और अगर आप इनको गर्म कर देते हैं तो ये डीनेचर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और हाई टेम्परेचर पर जो है ये कोगुलेट कर जाते हैं, उसे कहते हैं डीनेचुरेशन। ठीक, तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, उनके पेप्टाइड के बॉन्ड जो होते हैं वो टूट जाते हैं और एंजाइम जो है नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। इस तरह से उबले हुए अंडे से हम कभी भी कोई नया बच्चा अपनी मुर्गी का पैदा कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल एग जो होता है उसमें आपके सारे एंजाइम एक्टिव होते हैं, तो वह हैचिंग करके अपना नया इश्यू दे सकता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हाई टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉन्ड टूट जाते हैं, इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।